Hello students, namaste to all of you. Hope you are well. Let us continue our chapter 4. Next topic in 12th class is magnetic field intensity B due to a circular current carrying loop or coil on its axis. It is an application of Biot-Savart's law. Let us consider a circular loop of radius capital R carrying a current I. We want to calculate magnetic field intensity at a distance x at this point from the center O. सेंटर से x डिस्टेंस पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. इज इट वेरी स्मॉल लेंथ? नो. सो व्हाट विल वी डू? हमारे पास बायोट-सावर्ट लॉ है और वो तो स्मॉल लेंथ के लिए अप्लाई होगा. सो वी विल अज्यूम वेरी स्मॉल लेंथ dl. वेरी स्मॉल लेंथ dl इससे कितना दूर है ये डिस्टेंस मान लेंगे स्मॉल r. बाय पाइथागोरस थ्योरम स्मॉल r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट. इसका यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? टू कैलकुलेट फर्स्ट लेट अस कंसिडर स्मॉल लेंथ dl. देन इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? अप्लाइंग बायोट-सावर्ट्स लॉ. अप्लाइंग बायोट-सावर्ट्स लॉ. व्हाट इट इज? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी dB due to small length. Small magnetic field due to small length at this point is what? Mu naught by 4 pi I dl by distance small r का square. I dl sin by r square into sin theta. यहाँ पे what is the angle? Angle between the direction of current and point. Angle between the direction of current and डायरेक्शन ऑफ पॉइंट. यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अक्सर यहाँ मिस्टेक होती है. जब भी मैं बच्चों से पूछूंगा कि यहाँ एंगल कितना होगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ पॉइंट, तो मोस्टली बच्चों का यहाँ पे डायग्राम को समझने में प्रॉब्लम होती है और गलत रिप्लाई कर देते हैं. यहाँ पे एंगल आएगा sin 90. होप यू अंडरस्टैंड. फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा. sin 91 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर. थीटा 90 कैसे आ गया? समझते, ध्यान से समझते, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक्चुअली यहाँ पे करंट जो स्मॉल लेंथ डी एल है वो ऐसे नहीं है. 3 डायमेंशनल डायग्राम है. लूप ऐसे रखा हुआ है, समझ सकते हैं. लूप ऐसे रखा हुआ है, इसमें स्मॉल लेंथ में यहाँ पे अज्यूम करूँगा ऐसे स्मॉल लेंथ, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस पॉइंट पे ऐसे, और पॉइंट इधर है. सो एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ पॉइंट इज, करंट ऐसे है, यहाँ पे ऐसे लूप है, उसमें से स्मॉल लेंथ हम एज्यूम करेंगे तो करंट ऐसे होगा, पॉइंट इधर है. सो एंगल बिटवीन देम बिकम्स 90 डिग्री. होप यू गॉट द डायग्राम. 90 डिग्री एंगल आएगा क्योंकि डीएल यहाँ नहीं है, ये डीएल ऐसे करके यहाँ ऊपर है. 3D डायग्राम है, समझना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा. ओके, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट. कुछ बच्चों ने सही रिप्लाई किया. नेक्स्ट, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन? डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. अब फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, राइट हैंड थंब रूल कैसे इम्प्लीमेंट करें. मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, वेक्टर्स को राइट हैंड थंब रूल को अच्छे से समझ लें. बार बार परेशान करेगा, बार बार इस चैप्टर में, नेक्स्ट 5 में, 6 में बार बार यूज़ होगा. देखते हैं ज़रा. यहाँ पे करंट, यदि मैं डायग्राम को देखूँ तो यहाँ पे करंट ऐसे है, स्मॉल लेंथ यहाँ पे ऐसे है. इस स्मॉल लेंथ में करंट इधर है, यानी उसको मैं सिम्बॉलिकली ड्रॉ करूँ तो स्मॉल लेंथ यहाँ पे ऐसे है और पॉइंट इधर है. यानी राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे ऐसे और पॉइंट की तरफ रोटेट करा देंगे लाइक दिस. पॉइंट सामने नहीं है, पॉइंट यहाँ सामने नहीं है, पॉइंट नीचे है ऐसे, तो उसी तरफ घुमाएंगे तो थंब एग्जैक्टली नीचे ना होके थंब थोड़ा सा इस तरह से इंक्लाइंड होगा. यानी इसका यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस तरह से आएगा. अब याद रख, देखो राइट हैंड थंब रूल इम्प्लीमेंट करना आता है, 3D डायग्राम आप इमेजिन कर पा रहे हो तो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया. थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आसान तरीका है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा स्मॉल लेंथ dl एज वेल एज r के परपेंडिकुलर होगा. तो अभी बड़ा आसान है, r के परपेंडिकुलर तो ऐसे या ऐसे, यही हो सकता है. r के परपेंडिकुलर तो ऐसे ही हो सकता है. सो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऐसे आएगा क्योंकि करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रहा है. करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो फील्ड ऐसे चला जाएगा.
सो डायरेक्ट आसान तरीका है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो इस जो स्मॉल आर हमने लिए इसके परपेंडिकुलर आएगा। याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, बाकी सही से समझेंगे 3D डायग्राम को तो दी बेस्ट है। सो डी बी आ गया हमारे पास, ये वैल्यू, ये डायरेक्शन, ये इफ़ आई विल टेक दिस एंगल थीटा, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा। दिस डी बी मेक्स एन एंगल थीटा विद दिस लाइन, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है, डी बी कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर इधर आएगा डी बी साइन थीटा, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कॉस और उसका परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट। नाउ द पॉइंट इज, इस सेम ऐसे ही एलिमेंट एग्जैक्टली इसके अपोजिट यहाँ अज्यूम करें, सेम लेंथ डी एल, सेम करंट आई एंड सेम डिस्टेंस होगा, सेम लेंथ डी एल, सेम करंट होगा इसमें, और सेम ये डिस्टेंस आएगा स्मॉल आर। इन दैट केस इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा, लाइक दिस। लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझा रहा हूँ। इस स्मॉल लेंथ डी एल का ये डिस्टेंस भी सेम आएगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर डी बी डैश मान सकते हैं, सेम एंगल थीटा होगा, तो ये बनेगा डी बी डैश कॉस थीटा, डी बी डैश साइन थीटा। होप कि आप समझ पा रहे हैं, डी बी डैश कॉस थीटा, डी बी डैश साइन थीटा। दैट मीन्स, एंड वी नो वेल, लेंथ सेम है, डिस्टेंस सेम है, एंगल सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगा, थीटा भी सेम होगा। तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। डायग्राम में शो करना चाहो कर सकते हो, लिखना क्या है वो मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में। डी बी कॉस थीटा कंपोनेंट्स डायरेक्टली लिखेंगे, डी बी कॉस थीटा कंपोनेंट्स कैंसल आउट। वाई कैंसल आउट? ड्यू टू सिमिट्री, कैंसल आउट ड्यू टू सिमिट्री। होप यू गोट इट। लिखना सिर्फ इतना सा, डायग्राम में शो कर सकते हो डी एल, डी बी डैश कॉस थीटा, डी बी डैश साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, ये दोनों बच जाएंगे। होप यू गॉट इट। यानी इसका फील्ड डी बी कॉस थीटा, डी बी साइन थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट इसके कंपोनेंट ने कैंसिल कर दिया, इसका फील्ड कितना बचा? ओनली डी बी साइन थीटा। कोई भी ले सकते हैं, ये या ये, मर्जी हमारी। डी बी डैश और डी बी सेम है, तो ये कितना है? डी बी साइन थीटा। ध्यान से देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल लेंथ, एक वर्ड और यूज करूंगा मैं यहाँ पे, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल लेंथ, दैट इज व्हाट, क्या लिखें इसे, कितना होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल लेंथ क्या होगा? डी बी या डी बी कॉस थीटा या डी बी साइन थीटा, डी बी साइन थीटा, क्योंकि इसका फील्ड आया डी बी कॉस, डी बी साइन, कॉस कैंसिल हो गया, ये बच गया। सो इसका नेट फील्ड तो यही बचा ना बस, इधर डी बी साइन थीटा, इसका नेट फील्ड डी बी साइन थीटा। व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वोल लूप और कॉइल? वोल लूप, पूरे लूप का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ध्यान से समझेंगे, इसका फील्ड, इसका नेट फील्ड डी बी साइन थीटा, टोटल का नेट फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा। मेन पार्ट यही तक था इम्पोर्टेंट, जो अक्सर कंफ्यूज होते हैं या थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आती है। बाकी तो इन वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट करना है। ऑलमोस्ट डेरिवेशन का जो मेजर पार्ट है वो हो गया है। स्मॉल लेंथ एज्यूम की, उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला बाय बायोट-सावर्ट्स लॉ, डायरेक्शन बाय राइट एंड थंब रूल, डिटेल में समझाया मैंने कैसे अप्लाई करना है, बट आसान तरीका, आर के परपेंडिकुलर आएगा तो ऐसे शो कर दिया, डी बी ये थीटा तो ये भी थीटा, डी बी कॉस डी बी साइन थीटा।
सेम एलिमेंट ऑपोजिट एज्यूम किया, उस सेम डिस्टेंस से सेम फील्ड आ गया डी बी डैश कॉस थीटा साइन थीटा। हमने देखा इक्वल एंड अपोजिट कैंसल आउट। सो मेन एजम्पशन यही था, मेन एक्सप्लेनेशन यही था। नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ इज डी बी साइन थीटा। नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल लूप इज इंटीग्रेशन डी बी साइन थीटा। होप यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन राइज होता है कि सर इसका फील्ड भी तो आएगा डी बी डैश, ये भी तो आएगा, तो डबल दोनों सेम है, डबल होना चाहिए, 2 dB आना चाहिए यहाँ पे साइन थीटा, इसका भी तो एलिमेंट कंसीडर करना चाहिए। उस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूँ। इंटीग्रेशन dB की वैल्यू म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर दिस वन इंटू साइन थीटा। देखो ये साइन थीटा बायोट्स आउटलो में 90 था, बट ये थीटा जो ये वाला एंगल है, व्हाट इज साइन थीटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। हम ध्यान से देखें तो सारे कांस्टेंट हैं एक्सेप्ट डी एल, यानी इंटीग्रेट किसको करेंगे? डी एल को। लेंथ की लिमिट क्या होंगी? 0 टू टोटल लेंथ, 0 टू टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना होगा लूप का? 2 पाई आर। यहाँ पे ध्यान देंगे, जो आप कहना चाह रहे हो, कुछ बच्चों ने मेरे को भेजा है मैसेज पे कि ये सर ये 2 क्यों नहीं लिया, यहाँ पे ध्यान देंगे। यदि मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड लिया और उसको इंटीग्रेट करने में लिमिट 0 टू 2 पाई आर टोटल लिमिट लेके चल रहा हूँ, तो इसका जो कंपोनेंट है वो लिमिट में मैंने जब इंटीग्रेट यहाँ तक कर दिया है तो ये भी तो इंक्लूड हो गया। बट यदि हम यहाँ पे 2 dB साइन थीटा ले लेंगे, यानी इसका कंपोनेंट भी एज्यूम करेंगे, तो फिर यहाँ से यहीं तक इंटीग्रेट करेंगे, उसका अपोजिट कंपोनेंट तो हमने 2 करके ले लिया है, तो पूरे के अपोजिट कंपोनेंट लिमिट में आ जाएंगे। सो जैसे यहाँ पे डबल करेंगे तो लिमिट, डबल करेंगे तो लिमिट हाफ हो जाएगी, 0 टू पाई आर आ जाएगा, आंसर विल रिमेन सेम। सो होप यू अंडरस्टैंड कि या तो लिमिट में 2 पाई टोटल लेंथ ले लें, या फिर यहाँ पे डबल करके लिमिट को हाफ कर दें, दोनों से आंसर सेम आना, दोनों जगह डबल नहीं कर सकते। इसका भी कंपोनेंट कंसीडर करोगे, यहाँ पे 2 dB साइन थीटा लिखोगे तो फिर लिमिट यहीं तक आएगी, 0 टू पाई आर। होप यू गॉट इट। मैंने क्या किया, फील्ड सिर्फ इसी का लिया और लिमिट पूरा ले लिया हमने, तो उससे इसका भी कंपोनेंट ऐड हो गया, इंटीग्रेशन में ऐड हो गया है, आंसर सेम ही आएगा। होप यू अंडरस्टैंड। स्टिल any doubt you have, you can send your doubt on message on chat। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर बाय आर क्यूब, डी एल का इंटीग्रेशन, एल लिमिट फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 2 पाई आर। देखो ये 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इतना बेसिक से इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए। इक्वल्स टू म्यू नोट बाय 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर, 2 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 यानी अंडर रूट, और फिर उसका क्यूब है 1/2 की पावर 3 यानी पावर बिकम्स 3/2। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस एक्स इज दिस वन। होप यू अंडरस्टैंड। अब इसमें केस हैं, ध्यान रखेंगे, केस हैं फर्स्ट वन फॉर एन टर्न्स, फॉर एन टर्न्स ऐड कर देंगे तो क्या होगा, फॉर एन टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड अगेन बिकम्स एन टाइम्स, मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स एन टाइम्स, इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस बिकम्स इक्वल्स टू एन इंटू म्यू नोट बाय 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। होप यू गॉट इट। एन से मल्टीप्लाई हो गया जस्ट। सेकेंड केस, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर? एट सेंटर का मतलब ध्यान देंगे, सेंटर का मतलब है पॉइंट सेंटर पे चला गया, यानी एक्स बिकम्स 0। ये अलग से भी डेरिवेशन मैंने कराया है लास्ट क्लास में, नहीं इस फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा, या एन टर्न्स के लिए ले रहे तो इसमें 0 पुट कर देंगे, बात वही है। एन इसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा म्यू नोट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। देखिए ये नेग्लेक्टेड 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2 इज आर क्यूब से 2 पावर कैंसिल, नीचे एक आर बचेगा, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट फॉर एन टाइम, फॉर एन टर्न्स एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड केस इज इफ एक्स बिकम्स
मच ग्रेटर देन रेडियस, x बिकम्स मच ग्रेटर देन रेडियस मीन्स पॉइंट बहुत दूर है, रेडियस इज स्मॉल, r इज स्मॉल, सो स्मॉल को नेग्लेक्ट नहीं कराते, स्मॉल को नेग्लेक्ट नहीं कराते, बट उसके हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कराते हैं। ध्यान देंगे, स्मॉल को नेग्लेक्ट नहीं कराते, उसकी हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कराएंगे। इफ़ आई विल टेक फॉर n टन्स के लिए लेता हूँ तो इसको रखेंगे या फिर इसको, मर्जी हमारी है। इसी में n टन्स के लिए मैं एक्सटेंड करूँ तो ये बनेगा म्यू नोट बाय 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्न्स फॉर n टर्न्स है, डिवाइडेड बाय, अगेन लेट मी क्लियर, r इज स्मॉल, सो r नेग्लेक्ट नहीं होगा, r का स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, मतलब r स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर की पावर 3/2, दैट कैन बी रिटन एज x क्यूब। अब अगेन वन डाउट अराइजेस कि r स्क्वायर यहाँ नेग्लेक्ट हुआ तो r स्क्वायर यहाँ क्यों नहीं नेग्लेक्ट हुआ। ध्यान देंगे, r स्मॉल नहीं है, r इज स्मॉल एज कंपेयर टू x ओनली, r इज नॉट स्मॉल एज कंपेयर टू दीज क्वांटिटीज, इनके रेस्पेक्ट में r स्मॉल नहीं है, r इज स्मॉल एज कंपेयर टू x, तो x के साथ जहाँ आएगा वहाँ x के साथ जहाँ r आएगा वहाँ r की हायर पावर्स नेग्लेक्ट हो जाएंगी, बट व्हेन compared with x. Hope you got it. That is the answer. This can be rearranged that यहाँ ये केस कराने का एक मेन रीज़न, यहाँ पे एक और टर्म इंट्रोड्यूस करनी है, ध्यान से देखेंगे, म्यू नोट बाय 4 पाई 2 n I a बाय x क्यूब। होप यू गॉट इट। पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द कॉइल, सो पाई आर स्क्वायर को हमने ए लिख दिया है, एरिया, यू नो वेल, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द लूप और कॉइल, मैंने मेंशन कर दिया है, बट ए सिंपल सा टर्म है, हमें सबको पता होगा। सो दिस बिकम्स इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई 2m बाई एक्स क्यूब। ध्यान देंगे यहाँ पे मैंने एक टर्म एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर दी है जिसको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर 5 में पढ़ना है, बट इंट्रोडक्शन यही हो गया। इस फॉर्मूले में जो एक टर्म है NIA इज रिप्रेजेंटेड बाय m, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला क्या बन गया, NIA। दिस इज इक्वल्स टू, NI को बोलते हैं एम्पियर टर्न्स, NI को क्या बोलेंगे, एम्पियर टर्न्स, एंड A यू नो वेल व्हाट इज A, एरिया ऑफ द लूप और कॉइल, A इज द एरिया। दिस इज नोन एज, न्यू टर्म मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे इसे। ऐसा क्यों, लास्ट क्लास में मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, बताया था, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स सर्कुलर लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया मीन्स मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मीन्स 2 पोल होंगे, साउथ एंड नॉर्थ पोल। साउथ एंड नॉर्थ पोल कैसे कहाँ होंगे ये लास्ट क्लास में मैंने समझाए थे, मैं सेंटर वाले केस में समझाए थे। यानी इस लूप में मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, सर्कुलर लूप में यदि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इन दैट केस हमारे सामने कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। और इसी सर्कुलर लूप में करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो हमारे सामने साउथ पोल होगा। ये लास्ट क्लास में पूरा डिटेल में समझा चुका हूँ। दैट मीन्स लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अब मैग्नेट में तो दो पोल होते हैं, दैट मीन्स इससे लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी एक मैग्नेट बन गया है, और मैग्नेट में क्या होते हैं, 2 पोल, डबल पोल यानी डाइपोल, तो उसका मोमेंट भी होगा, नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मूवमेंट ध्यान देंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। क्वेश्चन इज, जैसे चैप्टर 1 में पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, व्हाट इज इट्स SI यूनिट, N इज नंबर, I इज करंट यानी एम्पियर, एरिया इज मीटर स्क्वायर, सो SI यूनिट बिकम्स एम्पियर मीटर स्क्वायर। Magnetic dipole moment is a vector quantity, so it has direction. What is the direction of magnetic dipole moment? Direction क्या होगी? Direction is always south pole to north pole. South to north pole हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी। डिटेल में मैग्नेटिक मोमेंट को डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर 5 में डिटेल में पढ़ेंगे।
इसको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, बट फॉर्मूला इसका यहीं पे आ गया है तो हमने यही इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये फॉर्मूला आगे भी यूज़ करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और कुछ और नए फॉर्मूले भी मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड हम नेक्स्ट चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑन द एक्सिस। नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, इसको इंटीग्रेट किया था तो इधर ही आएगा। करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है तो इधर होगा, करंट ऐसे फ्लो, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग साउथ या नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करेंगे। होप यू गॉट इट। कुछ और केसेस यहाँ पे बनते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये, और सेंटर पे कितना आ गया, ये अलग से भी डेरिवेशन हम कर चुके हैं, अलग से भी डेराइव हम कर चुके हैं। इसी में थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, केसेस हैं, देखें ज़रा। विनोवेल सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, वी नो दैट इट हैज़ ए करंट आई ऑफ रेडियस आर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, अभी हमने कैलकुलेट किया, इस तरह से आ जाएगा, कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। इसी में इफ़ आई विल टेक ध्यान देंगे, वन मोर लूप परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लूप, इसके परपेंडिकुलरली एक और लूप रख दें, उसमें भी करंट सेम है, रेडियस भी सेम है, तो इस करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इधर हो जाएगा। व्हाट इज़ द नेट मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में करंट सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर हैं, सो क्या आएगा, अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा केस है जो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन एक तरह से, और दोनों सेम है, b1 इक्वल्स टू b2। सो व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ b1, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ b1 की वैल्यू म्यू नोट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। इसी में और कैसे हो सकता है, एक लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, दूसरा लूप इसका कंसेंट्रिक लूप है, ऐसे दोनों का सेंटर सेम है, एक का रेडियस a दूसरे का रेडियस b, इसमें करंट I1 और इसमें करंट I2, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगा, यानी दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। इसका इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नोट बाय 4 पाई 2 पाई I1 बाय रेडियस a, प्लस इसका भी फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में डायरेक्टली ऐड होंगे, म्यू नोट बाय 4 पाई आउटर कॉइल का कितना फील्ड 2 पाई I2 बाय रेडियस इज b, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। इसी में यदि हम कर दें करंट की डायरेक्शन रिवर्स, एक में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज और दूसरे में करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट, लाइक दिस, रेडियस a रेडियस b, करंट्स I1 एंड I2। व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड नाउ, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, b1 माइनस b2, ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे, यानी ऐसे ही म्यू नोट बाय, वैल्यू सेम रहेंगी, म्यू नोट बाय 4 पाई कॉमन आएगा, क्या बचेगा 2 पाई I1 बाय a माइनस 2 पाई I2 बाय b। इस तरह से छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो अक्सर टीचर्स एग्जाम्स में डाल देते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुके हैं। दैट इज़ अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स एक्सिस। इसके एक्सिस पे फील्ड कितना होगा, कैसे होगा। होप यू गॉट इट। आज इतना ही पढ़ते हैं, थैंक यू।